Hello everyone. So this time I am solving question number 14 for you. So question number 14 says a man spends 2.5 of his salary on food and 3/10 of the remaining on house rent, electricity, etc. What fraction of his salary is still left with him? Now you can see if you compare this question with question number 13, as I've already done and I have uploaded the video of this especially on YouTube, so that you can see the question is same, but with a slight difference over here in question number 13 and 14. Over here in the second part, 3/10 of the remaining on house and electricity, etc. 3/10 of the, not the total salary but the remaining. Now there is a difference over here. remaining और total में थोड़ा फर्क होता है, तो मैं आपको ये जो है इसमें क्वेश्चन एक्सप्लेन सॉल्व करके तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका रिमेनिंग का क्या सेंस होता है. थोड़ा सा क्वेश्चन और टिपिकल और टफ हो गया है, तो इसमें भी. एंड नाउ दिस टाइम अगेन आई एम टेकिंग x एज अ सब्सटेंस ओवर हियर. एक हमारा बेस यूनिट जो है x होगा, जिसके आधार पे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मैन स्पेंड्स 2.5 ऑफ हिज सैलरी. जो मैन ने 2.5 अपनी सैलरी स्पेंड करी, 2.5 ऑफ हिज सैलरी, टोटल सैलरी का 2.5 अपना जो है स्पेंड किया फूड पे, और 3/10 जो सैलरी स्पेंड करी वो रिमेनिंग, यानी कि जो बची हुई सैलरी है उस पे उसका जो 3/10 है वो जो हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा किया. नाउ हमें फ्रैक्शन पता लगाना है कि कितनी सैलरी उसके बाद बची है. सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में लेट द, जब सैलरी नहीं दे रखी यहाँ पे, लेट द टोटल सैलरी बी, या तो इसे ₹1 मान लीजिए, या तो फ्रैक्शन 1 लेते हैं या x लेते हैं. तो मैं यहाँ पे x लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो है बिकॉज बाय दिस क्वेश्चन इससे क्या होगा कि आपकी अलजेब्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, अलजेब्रा भी हम सीख जाएंगे, इसलिए मैं x लेके चलता हूँ. और आगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करेंगे जितने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो x के थ्रू हम x लेते हैं. आप यहाँ चाहे कुछ भी ले सकते हैं, ABCD व्हाटएवर जो अच्छा लगे आपको. सबसे पहले क्या कह रहा है, मैन स्पेंड्स 2.5 ऑफ हिज सैलरी. अब जो है सबसे पहले मैं लिखूंगा मनी स्पेंड ऑन फूड. फूड पे कितनी सैलरी, वो कितनी हुआ मनी स्पेंड किया गया, 2.5 ऑफ टोटल सैलरी. 2.5 ऑफ टोटल सैलरी. सो 2.5 ऑफ टोटल सैलरी है. क्या सेंस हुआ इसका मतलब, यानी कि 2.5 ऑफ टोटल, यानी कि सैलरी, ऑफिस सैलरी का मतलब टोटल सैलरी का 2.5 जो है उस पर उन्होंने फूड पे खर्चा किया है. सो इसका मतलब है, यानी कि जो x, हमें नहीं पता टोटल सैलरी कितनी था, मैं x लिया था तो x में लेके चलूंगा. तो अब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे 2.5 2x अपॉन 5. सो ₹2x/5. तो 2x/5 जो निकला वो हमारा फूड का खर्चा है, वो हमारा फूड का टोटल खर्चा है. तो ये जो है इस बहाने हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब जो है अगला मैं निकालता हूँ इसका 3/10 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ हाउस रेंट, बताता हूँ. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जो है क्या कह रहा है कि 3/10 ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो है 3/10 ऑफ द सैलरी जो है, यानी कि उसने जो खर्च करा, लेकिन 3/10 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी है, नॉट ऑन द टोटल सैलरी. तो रिमेनिंग सैलरी, तो रिमेनिंग हमें जो है नहीं पता रिमेनिंग कितनी है, तो रिमेनिंग हमें निकालनी होगी. इसके लिए पहले फटाफट जो है जल्दी से रिमेनिंग सैलरी, तो रिमेनिंग सैलरी के लिए मैं सिंपल तरीका अपनाऊंगा, लाइक दिस, रिमेनिंग सैलरी. सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ इसे रिमेनिंग सैलरी को. सो टोटल सैलरी कितनी, दैट वाज x, और जो अब जो कितने इसमें खर्चा हुआ, यानी 2.5 ऑफ हिज सैलरी, वो कितनी थी जो हमने निकाली, दैट वाज 2x/5. इतना हमने निकाला था. सो इस टोटल सैलरी में से जो रिमेनिंग ये जो इसमें जो सैलरी, यानी कि जो फूड पे हमने खर्चा किया है, दैट सैलरी जो ये, इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग सैलरी हमारी निकल जाएगी. तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है. 1 5 से 5 into x 5x हो गया, माइनस 5 1 से 5 से 5 हो गया, और जो है आपका 1 into 2x दैट इज 2x. सो दैट इज इक्वल टू 3x. आपका जो है वो हो गया आपका, दैट इज ₹3x/5, यानी कि 3x/5 जो हमारी रिमेनिंग सैलरी बची है. अब जो 3/10 ऑफ रिमेनिंग सैलरी है वो इसका है एक्चुअल में, वो इसका इस पे जो है 3/10 निकालना होगा, ना कि टोटल सैलरी पे. सो नाउ अब जो है अब हमारे सामने क्या आ गया कि
3x/5 आ चुका ऑलरेडी। अब रिमेनिंग अब जो है क्या करेंगे, 3/10 ऑफ द रिमेनिंग, अब उसकी बारी आ गई है। जो हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखेंगे हम। सो मनी स्पेंट ऑन हाउस रेंट कॉमा इलेक्ट्रिसिटी, पूरा लिख लीजिए साफ साफ क्लियर एकदम, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अब जो है यहाँ पे 3/10 ऑफ रिमेनिंग सैलरी, सो यही दे रखा है यहाँ पे। सो नाउ 3/10 ऑफ रिमेनिंग सैलरी, रिमेनिंग सैलरी हमारी ये है। सो 3x/5, इसको मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करता हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस डाउनवर्ड्स ओवर हियर। सो 3 are 9, so 9x/10, 5 are 50, so 9x/50, so this is your answer। तो अब जो है यहाँ पे इतना आ गया हमारा, जो है ये मनी स्पेंड हुई है। अब जो मनी स्पेंड हुई है वो इतनी है 9x/50 हमने जो है हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया है। ये तो हमारे खर्चे हो गए। अब हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी स्टिल लेफ्ट विद हिम। अब मैं तो आगे आपको व्हाइट बोर्ड रख करके बताता हूँ कि जो है आगे फाइनल स्टेप कैसे लेंगे। नाउ अब जो है अब फाइनल स्टेप आ चुका है। सो ओवर हियर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी स्टिल लेफ्ट विद हिम। अब जो नेट टोटल जो है हमारे पास जो सैलरी रिमेनिंग है वो हम निकालेंगे। सो देयरफॉर नेट टोटल रिमेनिंग सैलरी, रिमेनिंग सैलरी left with the man is equal to। अब जो है यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको, जो आप ध्यान से देखिए, जो इससे हाउस रेंट है यानी कि जो हमारे पे जो लास्ट सैलरी बची थी वो कितनी थी, दैट वाज 3x/5, 3x/5 थी जो हमको बची हुई थी सैलरी। और जो 3x/5 थी उसका 3/10 जो है उसने हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया है, यानी कि उसका जो 3/10 था दैट वाज 9x/50, वो ये था 3/10, इतना खर्चा करा, इतनी बची हुई थी। अब इस खर्चे को जो ये एक्स्ट्रा जो हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी वाला खर्चा है इसको एक बार फिर से जो है माइनस कर देंगे इससे, तो तब हमारा आंसर निकल जाएगा। मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। शुरुआत में x निकला था हमारा, x था जो टोटल सैलरी थी, फिर x से पहला खर्चा हुआ दैट वाज 2x/5 हुआ खर्चा। अब जो है जब इसको हमने इससे माइनस कर दिया, तो जो इससे इसको जो माइनस करा हमने, सो अवर आंसर वाज, अब हमारा आंसर कितना आया था, दैट वाज 3x/5, 3x/5 आ गया था हमारा, ये रिमेनिंग सैलरी है। सो अब जो रिमेनिंग सैलरी है, अब जब हमने इससे जो है हमने खर्चा किया टोटल 3/10 खर्चा किया, सो 9x/50 इतना हमारा खर्चा हुआ। सो 9x/50 हमारा इतना जो है इतना खर्चा हो गया इतना। अब जब 9x/50 हमारा खर्चा हो गया है, अब जो है यहाँ पे अगेन जो है मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा। इसको अगर मैं इससे माइनस कर दूंगा तो जो अब जो मेरे पास पैसे बचे हैं वो जो है क्लियर हो जाएगा हमें कि आखिरकार कितने पैसे बचे। सो वही चीज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। आप मेक श्योर कंफ्यूज मत होइएगा कि शुरुआत में टोटल इतना था, फिर इतना हमने उसको 2.5 निकाला तो इतना आया आंसर। अब जो 2.5 है तो इतने हमारे रिमेनिंग पैसे वो इतने बचे हमारे पास। अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का यानी कि जो है 3/10 था वो इतना निकला। अब जब इतने पैसे और खर्चा हो गए तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो जितने पैसे बचे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सो अब मैं जो है इसे यहाँ माइनस करने जा रहा हूँ। और मेक श्योर स्टूडेंट्स की जो आंसर मेरा है वो x में ही निकलेगा, उसमें x भी लगा रहेगा साथ में, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि जो x है, x बिकॉज यहाँ पे कोई टोटल वैल्यू नहीं दे रखी है, इस वजह से जो है x की वैल्यू सॉल्व नहीं हो पा रही है। अगर टोटल वैल्यू दी होती तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर फटाफट स्पीड से आ जाता। सो 5 और 50 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे। सो 2 25 are 50, so 5 ones are 5 and 5 5s are 25 and 5 ones are 5. So our LCM is equal to 2 into 5 into 5. So 5 is 25 or 25 2s are 50.
सो 50 हो गया। अब जो है यहाँ पे 50 हमारा आगे है, सो 5 10 50, सो 5 10 50 हो गया, 10 3 30, सो 30x हो गया, 50 1 50, 1 into 9 9x हो गया। सो अब हमारा आंसर हो गया दैट इज 21x, सो 21x अपॉन 50, सो 21x अपॉन 50 रुपीज, ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। अब जो है पीछे आंसर देखा रुपीज 21 अपॉन 50, बिकॉज उन्होंने 1 लेके चले हैं, मैं x लेके चला हूं, तो इसलिए 21 अपॉन x 50 है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 21 अब इसमें लिखूं चाहे वैसे लिखूं रुपीज 21 अपॉन 50, एक ही बात है, एक ही चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज टोटल यहाँ वैल्यू नहीं रखी, अगर टोटल वैल्यू दी होती तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू निकल जाती, तो x का चक्कर यहाँ ना रहता। तो इस ये जो है आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मैं फाइनल स्टेटमेंट लिखता हूं, therefore the net remaining salary is रुपीज 21 अपॉन 50, कुछ भी लिख लीजिए आपकी इच्छा है, 21x अपॉन 50, 21 upon 50, so this is your final answer. So here's the ending of the video. Thanks for watching. See you in the next video.